Hi everyone, I am Mukesh Shukla. Welcome to our YouTube channel Lagrange Institute for Mathematics. I will discuss about the mathematical concept and problems in this channel. For more updates, you can subscribe our channel and press the bell icon and spread more and more to your friends. Last वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉडुलस फंक्शन. आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं. हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द इवन फंक्शन. व्हाट इज द इवन फंक्शन. ओके, देखिए, और ये सब जो टॉपिक चल रहा है वो स्पेशल टाइप ऑफ द फंक्शन के अंदर चल रहा है. ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन. स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन. ठीक है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इवन फंक्शन क्या होता है. क्या डिस्कस करेंगे? इवन फंक्शन क्या होता है. ठीक है, इवन फंक्शन. व्हाट इज द इवन फंक्शन? लेट क्या हो जाएगा? लेट ए फंक्शन fx, let a function fx defined from set of real number, defined from set of real number as function defined from set of real number. कैसे? f from r to r. क्लियर? ऐसे डिफाइन है. क्लियर? लेट ए फंक्शन fx डिफाइन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सेट पे. ठीक है, देन fx is said to be या fx is called an even function if f of x is equal to f of minus x is equal to f of x for every x belong to real number. ठीक है, कोई फंक्शन इवन फंक्शन कब कहलाता है? कोई फंक्शन इवन फंक्शन तब कहलाता है जब फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x के इक्वल हो जाए. ठीक है, तो वो फंक्शन कैसा कहलाता है? इवन फंक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू cos x. क्या लिख ले? cos x. f ऑफ x इज इक्वल टू cos x. ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cos माइनस x. और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, cos माइनस x इज इक्वल टू क्या होता है? cos x. ठीक, क्योंकि cos फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा fxt आ गया. तो f माइनस एक्स इक्वल टू कैसा हो गया? fx. देयरफॉर द गिवन फंक्शन fx इक्वल टू cos x इज अ इवन फंक्शन. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट fx इज एन इवन फंक्शन. क्लियर? ठीक है, और यहीं पर अगर हम दूसरा फंक्शन ले लें कोई, सपोज दैट इफ fx इज इक्वल टू sin x. क्या ले लें? sin x. क्या ले लें? sin x. तो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? sin माइनस x. ठीक, इज इक्वल टू माइनस sin x. फोर्थ क्वाड्रेंट में sin हमारा कैसा होता है? निगेटिव होता है. कैसा होता है? निगेटिव वैल्यू देता है. ठीक है, तो ये हो गया माइनस f ऑफ x. ओके, और दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द ऑड फंक्शन. क्या कहलाता है ये ऑड फंक्शन की डिफिनीशन है. मतलब ये कोई फंक्शन अगर इस तरीके से डिफाइन हो r टू r और f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन कैसा होता है? वो हो जाता है ऑड फंक्शन. ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया? ये हो गया एक ऑड फंक्शन. दिस इंप्लाइज दैट fx इज एन ऑड फंक्शन. क्लियर? fx कैसा आ गया? ऑड फंक्शन होगा. कैसा फंक्शन होगा? ये ऑड फंक्शन हो जाएगा. क्लियर? चलिए, इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे. ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन आगे करेंगे. देखिए, अब ये तो हो गया हमारा ऑड फंक्शन. ठीक, सॉरी, इवन फंक्शन. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है. इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि पहली, ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि इवन फंक्शन, every even function are symmetric
every even function are symmetric about y axis. ओके, जितने भी इवन फंक्शन होते हैं वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं. क्लियर? और ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है. कोई भी इवन फंक्शन अगर हम लेते हैं तो y एक्सिस के वो अबाउट कैसे होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं. जैसे हम cos के ही ग्राफ को अगर ड्रॉ करें, किसके ग्राफ को? cos के ही ग्राफ को ड्रॉ करें तो x = 0 पर ऐसे ही तो cos का फंक्शन चलता है, और ये अगर हम ड्रॉ करें तो ये फंक्शन सेम ऐसे ही चलता है. तो देखिए अबाउट द y एक्सिस cos का जो ग्राफ है वो कैसा है? सिमेट्रिक होता है. कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है. ओके, तो ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है. कोई भी इवन फंक्शन होगा तो वो हमेशा y एक्सिस के अबाउट कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा. कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा. क्लियर? अब यहीं पर हम आते हैं किसके? इवन फंक्शन पर. किस पर आते हैं? इवन फंक्शन पर आते हैं. ठीक, अगर हम ऑड फंक्शन पर, अगर हम ऑड फंक्शन की बात करें तो कह रहा है कि लेट ए फंक्शन fx which defined from r to r, then fx is called an odd function. क्या कहलाता है? odd function कहलाता है. क्या कहलाता है? odd function if f of minus x is equal to minus fx for every x belong to r. क्लियर? अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाता है? ये एक ऑड फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, अब यहीं पर अगर हम चेंज करें तो देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था. मैंने क्या डिस्कस किया था? अगर हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे fx = sin x. क्लियर? तो देयरफॉर f of minus x = sin minus x is equal to minus sin x is equal to f of x. ठीक है, तो देखिए यही तो डिफिनीशन है हमारी ऑड फंक्शन की. ठीक है, ये देखिए तो ये कैसा फंक्शन हो गया? दिस इंप्लाइज दैट fx इज एन ऑड फंक्शन. कैसा हो गया? ऑड फंक्शन हो गया. ठीक है, ये जो हमारा fx है ये कैसा हो गया? ऑड फंक्शन हो गया. और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ऑड फंक्शन की, ये वो होती है कि एवरी ऑड फंक्शन are symmetric about the origin that is 0, 0. ठीक है, कोई भी ऑड फंक्शन होगा तो वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम उसकी बात करें तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो हमेशा कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा. कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा. ठीक है, आप चाहो तो आप इसको देख सकते हो. ठीक है, आप साइन के ग्राफ को देख लो या आप और अदर भी फंक्शंस होंगे. ठीक है, आप उनके ग्राफ को ड्रॉ कर लो. जैसे अगर हम बात करें अदर्स ग्राफ में, सपोज दैट x³ का ग्राफ ले लो. कैसा? x³ का ग्राफ ले लो. ठीक है, तो x³ का ग्राफ भी आपको देखने को मिल जाएगा कैसा होगा. ठीक है, 1/x³ है. जो भी है आपको यहाँ पर ऑड फंक्शन के बारे में जानकारी मिल जाएगी. ठीक है, ये अबाउट द ओरिजिन कैसे होते हैं? अबाउट द ओरिजिन ये सिमेट्रिक होते हैं. क्लियर? अच्छा, ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या इवन फंक्शन हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो है इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन. अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, वो है हमारा क्या? सिग्नम फंक्शन. क्या है? सिग्नम फंक्शन. ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे. सिग्नम फंक्शन क्या है? ये सिग्नम फंक्शन. ठीक है, और ये किस तरीके से डिफाइन है देखिए, लिखेंगे लेट f be a function. Let f be a function f from R to R such that let f be a function f R to R. कहाँ से कहाँ डिफाइन है? रियल नंबर टू रियल नंबर के सेट पे. such that fx is equal to mod of x upon x and 0. ये कब होगा? mod of x upon x तब लेते हैं जब x not equal to 0 हो. ठीक, और अगर x is equal to 0 हो जाए तो हम फंक्शन की वैल्यू को 0 ले लेते हैं. ठीक है, 0 हो जाती है. इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन है. then the function
then the function fx is called signum function. Then the function fx is called signum function. ये जो fx फंक्शन है वो क्या कहलाता है? सिग्नम फंक्शन कहलाता है. ठीक है, अब देखिए सिग्नम फंक्शन, अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिग्नम फंक्शन को? देखिए इसको लिखने का तरीका और भी हो सकता है. हमने आपको इसके पहले भी डिस्कस किया था कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है मॉड x वो दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक तो x दूसरा माइनस x. और यहाँ पर x = 0 के लिए ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन है क्या? 0. तो हम अगर इसकी बात करें तो ये कब होगा? अगर मॉड x की वैल्यू x हो रही है, इसका मतलब ये दो पार्ट में ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 और ये होगा लेस देन 0 के लिए होगा. क्लियरली? ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं तो fx को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? देखिए fx को अगर हम ब्रेक करेंगे, अगर हम मॉड ऑफ x = x रखते हैं तो x/x कितना? 1 हो जाएगा. ठीक, और ये कब के लिए है? जब x is greater than 0 है. ठीक है, दूसरा अगर हम x मॉड ऑफ x के प्लेस में -x रखते हैं तो कितना हो जाएगा? -1 वैल्यू आ जाएगी. ये कब होगी? इफ x is less than 0 होगा. और तीसरा फंक्शन डिफाइन किया गया है कैसे? ये 0 होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी कब? इफ x = 0. क्लियर? तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर है, एक देखो एक चीज तो क्लियर हो गई क्या? कि फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, मतलब सिग्नम फंक्शन की डोमेन कितनी हो जाएगी? देखो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर. पूरा R है. क्या है? पूरा R है. सेट ऑफ रियल नंबर. क्लियर? एंड रेंज सेट क्या होगी? इस फंक्शन की रेंज सेट क्या होगी? रेंज सेट R इज इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा? इसके रेंज में हमेशा केवल 3 ही एलिमेंट आएगा. पूरे x is greater than 0 के लिए केवल 1 मिलने वाला, लेस देन 0 के लिए केवल -1 मिलने वाला और 0 पर 0 आ रहा है. तो केवल 3 एलिमेंट हैं. कौन कौन से? यही तो आ रहे हैं, -1, 0 और 1. तो इसके रेंज में केवल 3 ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, जबकि इसके डोमेन में पूरा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एग्जिस्ट करने वाला है. ठीक है, चलिए ये हो गया इसका डोमेन और रेंज. ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके ग्राफ की. तो इसका ग्राफ जरा हम लोग देख लेते हैं. ये देखिए ग्राफ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे. ये y डैश, ये y है, ये x है और ये x डैश है. ठीक है, ये इधर का हो गया पोर्शन. ठीक, इधर हम -1 -2 -3 करेंगे. अब देखिए उसने कहा x is greater than 0 के लिए वैल्यू fx की क्या मिलने वाली है? हमेशा 1. मीन्स ये जो ग्राफ होगा यहाँ से राइट हैंड साइड मूव करेगा. किधर मूव करेगा? राइट हैंड साइड. और ये हमारा हो जाएगा fx इज इक्वल टू, ये जो लाइन है किसको शो कर रही है? fx इज इक्वल टू x को x इज ग्रेटर देन 0 के लिए. ठीक, और यहाँ देखिए अगर लेस देन वैल्यू 0 हो रही है x की तो fx का जो ग्राफ होगा वो किधर मूव करने वाला है? fx का ग्राफ इस साइड मूव करेगा. ठीक है, इधर मूव करेगा यहाँ से. ठीक, ये कौन सा ग्राफ हो गया? ये हो गया fx इज इक्वल टू -x. fx इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0. ठीक, और 0 के लिए तो 0 फंक्शन हमारा यहाँ हो ही जाएगा. ये हमारा ओरिजिन है. ठीक, तो ये इसका ग्राफ बन गया. क्लियर? ये था हमारा सिग्नम फंक्शन. ठीक है, जिसकी डोमेन कितनी है? सेट ऑफ रियल नंबर. और इसकी रेंज क्या है? रेंज में इसके 3 एलिमेंट हैं. कौन कौन? -1 0 और 1. ठीक है, ये हमारा हो गया सिग्नम फंक्शन. ठीक, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं. थैंक यू.